Hello everybody, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of power electronics is introduction to Thyristor family. Last time हमने जो topic discuss किया था that was introduction to power electronics and power electronics में हमने ये चीजें पढ़ ली हैं already कि कैसे ये जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है ये हाई पावर रेटिंग पे काम करती है और इसमें जो कंपोनेंट्स है वो सारे हाई पावर को कन्वर्ट करने के लिए देन कंट्रोल करने के लिए देन टू ट्रांसमिट द सिग्नल वो हम यूज करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस या सर्किट्स। ठीक है, तो उनमें से सबसे जो बेसिक अगर मैं डिवाइसेस की बात करूं सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है या सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का दैट इज थायरिस्टर। ठीक है, आपने ये वर्ड जो है थायरिस्टर ये याद रखना है एंड इट इज नॉट द सिंगल कंपोनेंट, इट इज बेसिकली अ फैमिली ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, और उन फैमिली में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम, दैट इज SCR। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थायरिस्टर क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। The thyristor is the general term and type used in power electronic devices। अब बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी टर्म है और एक ऐसी टाइप है जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिफाइन करती है। मतलब दिस इज द टाइप ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फर्स्ट टाइप कह सकते हैं हम, इट इज एनी सेमीकंडक्टर स्विच विद अ बाई स्टेबल एक्शन। अब ये एक स्विच की तरह एक्ट करता है। ये जो हमारा थायरिस्टर है दिस इट एक्ट्स लाइक अ सेमीकंडक्टर स्विच। ठीक है, विद अ बाइस्टेबल एक्शन। बाइस्टेबल एक्शन क्या है वो आगे पढ़ेंगे हम, राइट। देयर आर नॉर्मली 2 or 3 टर्मिनल डिवाइसेस फॉर आइदर यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस। अब ये जो थायरिस्टर फैमिली में कंपोनेंट्स की बात करेंगे हम आगे, वो या तो 2 टर्मिनल डिवाइस होंगे या 3 टर्मिनल डिवाइस होंगे मैक्सिमम। ठीक है, और ये या तो यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल कॉन्फ़िगरेशन में काम करेंगे। ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शन में भी काम करते हैं कि इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि डायोड है, डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो है ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है एज पर देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, थायरिस्टर इज अ फैमिली ऑफ डिवाइसेस एंड SCR की फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, दैट इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस ऑफ थायरिस्टर। ठीक है, हम कह सकते हैं कि उसकी फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है दैट इज SCR। ठीक है, और होता क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इट इज द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड पॉपुलर डिवाइस ऑफ दिस फैमिली, राइट। आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ फैमिली क्लासिफिकेशन ऑफ थायरिस्टर फैमिली के बारे में बताया हुआ है। जैसे आपके सामने ये स्क्रीन दिख रही है, इसको आप बना लीजिए। क्लासिफिकेशन टेबल है, थायरिस्टर 2 जगह पे क्लासिफाई किया हुआ है हमने थायरिस्टर को। वन इज पावर डिवाइसेस एंड अदर वन इज ट्रिगरिंग डिवाइसेस। जो पावर डिवाइस होंगे वो पावर को कंट्रोल करने के लिए और पावर को कन्वर्ट करने के लिए यूज होंगे। ठीक है, ट्रिगरिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, दिस इट एक्ट्स लाइक अ स्विच, जो कि ट्रिगर करते हैं सर्किट को। हाई पावर डिवाइसेस या हाई पावर सर्किट्स को ट्रिगर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, तो पावर डिवाइसेस आगे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। वन इज यूनिडायरेक्शनल पावर डिवाइसेस, अदर वन इज बाई डायरेक्शनल पावर डिवाइसेस। ठीक है, और यूनिडायरेक्शनल की आगे जो क्लासिफिकेशंस हैं वो है SCR, LASCR, SCS, LASCS एंड SUS। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। इसके बारे में हम एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे आगे। SCR stands for silicon control rectifier, SCS stands for silicon control switch। ठीक है, एंड SUS stands for silicon unique switch। ठीक है जी, एक सेकेंड। हाँ जी, दैट SUS stands for silicon unilateral switch है, राइट। और ऐसे ही बाई डायरेक्शनल जो है हमारे पास डिवाइस, उसमें जो उसकी क्लासिफिकेशन है दैट इज ट्राइक। ठीक है, ट्राइक क्या होता है इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। और ट्रिगरिंग डिवाइसेस की बात करूं तो मैं उसमें UJT, डायक, SBS एंड SUS ये आ जाते हैं। ठीक है, SBS स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन बाइलेटरल स्विच
SUS स्टैंड्स फॉर अगेन सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच, ठीक है। तो ये एज अ ट्रिगरिंग डिवाइस भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द फैमिली ऑफ थायरिस्टर, जिसमें से हम सबसे पहला जो थायरिस्टर फैमिली का कंपोनेंट पढ़ेंगे दैट इज SCR, राइट। तो इससे स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ ये चीजें नोट कर लें कि जो हमारा थायरिस्टर है वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। हम इसको थायरिस्टर को किस किस एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं तो उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। यू कैन सी ऑल द एप्लीकेशंस। टेम्परेचर कंट्रोलर्स के लिए यूज करते हैं, इंटेंसिटी कंट्रोलर के लिए, फैन रेगुलेटर्स के लिए, पावर इन्वर्टर्स, स्टैटिक स्विचेस, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, लेवल कंट्रोलर्स, स्पीड कंट्रोल ऑफ AC DC मोटर्स, बैटरी चार्जर, DC to DC चॉपर्स, साइक्लो कन्वर्टर्स एंड HVDC ट्रांसमिशंस। आई होप यहाँ तक आपने नोट कर लिया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे है SCR के बारे में दिया हुआ है यहाँ। SCR क्या होता है, सबसे पहले फुल फॉर्म नोट करिए अगेन, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट पावर डिवाइस। ये सबसे पुराना जो है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस है। इट वाज इन्वेंटेड इन 1957 बाय जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लेबोरेटरीज। ये GE रिसर्च लेबोरेटरीज में 1957 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। The SCR have the highest power handling capacity of all the power semiconductor devices। अब देखिए ये सबसे पुराना जो है कंपोनेंट है थायरिस्टर फैमिली का, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, और ये आज तक का सबसे हाईएस्ट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी वाला भी कंपोनेंट है, ठीक है। दे हैव ए 4 लेयर कंस्ट्रक्शन विद 3 यूजर एक्सेसिबल टर्मिनल्स। ये आप इसकी कंस्ट्रक्शन का नाम याद रखिए कि 4 लेयर की कंस्ट्रक्शन है इसकी और 3 टर्मिनल्स है, ठीक है। इट इज हैविंग 3 टर्मिनल एंड 4 लेयर्स, याद रखना आपने। It is a latching type device that can be turned on by control terminal gate, but once turned on, the gate loses control it। अब ये एक लैच की तरह काम करता है। हमें पता है लैच क्या होता है, जैसे एक डोर है, जब हम डोर को बंद कर देते हैं तो वो होल्ड हो जाता है, ठीक है। और जब होल्ड हो जाता है तो उसको खोलने का कोई तरीका नहीं होता, और वो कंट्रोल जो है अपना लॉस हो जाता है उसका। तो सेम यही चीज है लैच। लैचिंग टाइप डिवाइस क्या मतलब क्या होता है कि एक इसमें कंट्रोल टर्मिनल होता है जिसका नाम होता है गेट। जब गेट पे हम कुछ वोल्टेज देंगे, पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, तो ये SCR को टर्न ऑन कर देगा। इट एक्ट लाइक अ स्विच, ठीक है। इट वर्क्स लाइक अ डायोड, जैसे होता है कि ये टर्न ऑन हो गया, टर्न ऑन हो गया तो सारा करंट जो है वो इसमें से पास कर जाएगा। बट वंस इट इज टर्न्ड ऑन, अगर ये एक बार टर्न ऑन हो जाए तो जो गेट टर्मिनल से जिससे इसको ऑन किया गया था उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता, मतलब उसको हम उसी गेट के थ्रू ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज द बेसिकली रीजन जो हम इसको लैचिंग टाइप डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो आपने हाले फिलहाल जो है यही याद रखना है कि ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, 4 लेयर्स हैं, और ये एक लैचिंग टाइप डिवाइस है जिसको हम कंट्रोल टर्मिनल गेट से टर्न ऑन कर सकते हैं। बट वंस इट इज टर्न्ड ऑन, ठीक है, वी कैन नॉट टर्न इट ऑफ बाय द गेट, ठीक। आगे चलते हैं, फीचर्स ऑफ SCR। तो फीचर्स दिए हुए हैं, आपने नोट करने हैं, ये कॉपी पे नोट कर लीजिए। सबसे पहला है इट इज अ लैचिंग टाइप डिवाइस, अभी हमने डिस्कस किया। इट कैन हैंडल अ वेरी लार्ज पावर। इट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में एक ब्लैंक्स आ सकता है कि SCR इज अ डैश कंट्रोल डिवाइस, तो ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस है जिसको हम जब कंट्रोल टर्मिनल को करंट पास करेंगे तभी ये जो है ये इसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। बिकॉज द गेट करंट कंट्रोल SCR, ठीक है। सो इट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। कई कई डिवाइस ऐसे होंगे जो वोल्टेज कंट्रोल्ड होंगे, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, इट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। इट एक्ट एज अ ओपन और क्लोज स्विच। अब ये एक स्विच की तरह काम करता है, वेदर इट कैन बी ओपन और इट कैन बी अ क्लोज स्विच, ठीक है। द ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप इज वेरी लो। अब जब ये ऑन हो जाता है तो उस टाइम पे ये जो इसकी वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज वेरी लो। जैसे कि एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि जैसे डायोड है, डायोड जब फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो सारी की सारी वोल्टेज उसमें से जो है वो वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम हो जाता है और सारा करंट पास कर जाता है इसमें से। सेम एज इट इज इसमें भी होगा, बट ये वेरी हाई पावर लेवल पे काम होता है, ठीक है। इट कैन हैंडल 1000 ऑफ एम्पियर ऑफ करंट। अब ये जो है ये 1000 ऑफ एम्पियर ऑफ करंट को हैंडल करने के काम आ सकता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। आगे है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आपने सबसे पहले इसका नीचे एक सिंबल दिया हुआ है राइट साइड पे, वो आपने नोट करना है।
जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि इट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, सो दिस इज बेसिकली अ सिंबल ऑफ SCR। अब ये 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें फर्स्ट टर्मिनल है एनोड, द सेकंड टर्मिनल इज कैथोड जिसको K से डिनोट करते हैं, एंड द थर्ड टर्मिनल जिसको कंट्रोल टर्मिनल बोलते हैं हम, दैट इज अ गेट, G बोलते हैं, ठीक है। एंड इसका अगर सिंबल के बारे में देखें तो इट लुक्स लाइक अ डायोड, बट इसमें जो गेट कंट्रोल है वो हम यहाँ से एक्स्ट्रा इसमें एड अप की हुई है, अदरवाइज इट सिंबलाइज लाइक अ डायोड, यू कैन सी, ठीक है। एनोड, कैथोड एंड गेट, ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं सिंबल को। और इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो इट इज अ 4 लेयर। अगर मैं यहाँ से पढ़ूं, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ SCR इज शोन इन फॉलोइंग फिगर, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं हमारे पास 3 टर्मिनल्स है, एनोड, कैथोड एंड गेट, ठीक है। और ये 4 लेयर्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सो इट इज अ 4 लेयर PNPN डिवाइस। PNPN डिवाइस क्यों कहा गया इसको? बिकॉज यू कैन सी, जो फर्स्ट लेयर है वो P की है, जो सेकेंड लेयर है वो N की है, थर्ड P की है, फोर्थ N की है। तो 2 PNPN जंक्शन है इसमें, ठीक है। और जो 2 PNPN डिवाइस है ये 3 जंक्शन से मिलके बना है, J1 J2 एंड J3, 3 जंक्शन हैं इसके, ठीक है। और 3 टर्मिनल्स हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट, ये आपने याद रखना है अभी तक के लिए। अब इसमें से जो गेट टर्मिनल है दैट इज अ कंट्रोल टर्मिनल दैट कैन टर्न ऑन द डिवाइस व्हेन एवर रिक्वायर्ड। अब इसमें से जो गेट है वो इसको ऑन या ऑफ कर पाएंगे, मतलब इसको ऑन करने के लिए हमें गेट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हम जितनी मर्जी वोल्टेज दे दें नोड में, ये तब तक ऑन नहीं होगा जब तक गेट को हम सप्लाई नहीं देंगे, ठीक है। आगे, द सिंबल फॉर SCR is shown in figure, it is essentially the symbol of rectifying diode with the third control terminal, the gate added to it। अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली ये एक रेक्टिफाइड डायोड की तरह दिखता है, बट इसमें एक और टर्मिनल ऐड किया हुआ है जो कि गेट है, उसको ऐड किया गया है इसमें, और जो कि SCR का ये ओरिजिनल सिंबल है। ऐसे ही हम हर बार बनाएंगे इसको, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड एनोड करंट, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर एंड डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल गेट करंट्स आर शोन हियर। अब बेसिकली इसमें से जो करंट एनोड करंट है, फॉरवर्ड एनोड करंट, उसकी डायरेक्शन दी हुई है जो कि एनोड से कैथोड की तरफ जाएगी, और वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर ये दी हुई है, इट शुड बी पॉजिटिव एंड द कैथोड शुड बी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनोड, ठीक है। और जो कन्वेंशनल गेट करंट है वो इधर से जाएगा टुवर्ड्स द SCR, ठीक है, गेट की तरफ से SCR की तरफ जाएगा, तभी ये जो है ये एक्टिवेट होगा, ठीक है, SCR। आगे इसके बारे में 2 और प्रॉपर्टीज दी हुई हैं कि नंबर ऑफ जंक्शंस, द SCR contains 3 junctions, J1 J2 and J3। in order to turn on the SCR the anode must be higher positive potential than cathode। अब एनोड को पॉजिटिव सप्लाई देंगे और कैथोड को नेगेटिव देंगे टू टर्न ऑन द SCR, ठीक है। दिस मींस SCR शुड बी फॉरवर्ड बायस। अब सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो SCR को फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ेगा, और फॉरवर्ड बायस क्या है? जब एनोड को पॉजिटिव सप्लाई, ठीक है, और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई देंगे, राइट। आगे करंट डायरेक्शन की बारे में बात की हुई है, द डायरेक्शन ऑफ एनोड एंड गेट करंट आर conventional current directions। it clearly indicate that SCR is a unidirectional device that the gate current can only be positive। अब ये जो है इसमें जो करंट की डायरेक्शन दी हुई है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब हमें इस डायरेक्शन में करंट को भेजना पड़ेगा तभी एक्टिवेट होगा, दैट मींस इट इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, ठीक है। अभी मैंने आपको बात की थी कि कई यूनिडायरेक्शनल डिवाइस भी हो सकते हैं, कोई बाई डायरेक्शनल डिवाइस भी हो सकते हैं थायरिस्टर फैमिली में। तो दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस बिकॉज जो गेट करंट है वो एक साइड पे देंगे तो ही ये टर्न ऑन होगा, अगर दूसरी साइड से हम गेट को नेगेटिव देंगे तो ये टर्न ऑन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो गेट कनेक्टेड है वो आपने याद रखना है, यहाँ से नीचे वाले P लेयर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। जंक्शन 2 और जंक्शन 3 के बीच में जो लेयर है दैट इज कनेक्टेड विद द गेट, ठीक है। और यहाँ पे जो P पॉजिटिव लिखा हुआ है दैट इज हेवली डोप्ड लेयर पॉजिटिव की, ठीक है। ये P आप P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ चुके हैं सारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो ये वही चीज है, जस्ट PN जंक्शन बनाए हुए हैं ताकि ये जब फॉरवर्ड बायस हो तो इसमें से करंट इजीली पास हो जाए, और जब रिवर्स बायस हो तो इनके बीच में जो बैरियर पोटेंशियल होती है वो इंक्रीज हो जाए और करंट वो जो है वो पास ना कर पाए और रिवर्स बायस पे आ जाए, ठीक है। तो गेट को जब हम सिग्नल देंगे, ये आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये ऑपरेट करता है। जो P प्लस है दैट इज हैवली डोप लेयर, और जो सिंपल P लिखा है यहाँ पे ये मॉडरेटली डोप लेयर है,
और जो n नेगेटिव लिखा है दिस इज लाइटली डोप लेयर, एंड जो n पॉजिटिव लिखा है दिस इज हाईली डोप लेयर, ठीक है। और यहाँ पे आपने IA की डायरेक्शन देखी है नोड करंट की, दैट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। नोड पॉजिटिव होना चाहिए, कैथोड नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है जी। द गेट करंट कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज इनटू द गेट टर्मिनल। तो यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है SCR का वो आपने याद रखना है। यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो आप डिस्कस कर सकते हैं इन द ऑनलाइन सेशन और कमेंट सेक्शन में, ठीक है। SCR क्या है, एक पावर लार्ज एक ऐसा स्विच है जो कि हाई पावर हैंडलिंग में हम इसको यूज करते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ थायरिस्टर फैमिली, ठीक है। थायरिस्टर क्या है, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली है इसकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसमें से सबसे जो बेसिक कंपोनेंट है दैट इज SCR, फुल फॉर्म है इसकी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। और इसके कुछ फीचर्स पढ़े अभी हमने, और इसके बारे में पढ़ा है कंस्ट्रक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR, right? Thank you so much.